नमस्कार, मैं रमाकांत शाह उर्फ कालीचरण। मैं ग्राम पंचायत राज छवई के आप सभी समस्त ग्रामीण जनता को और सभी मतदाता बंधु को, माता एवं बहनों को मेरा प्रणाम है। मुझे आप सबों ने 5 साल का मौका दिया पंचायत को चलाने के लिए। ग्राम पंचायत का विकास कार्यों को देखते हुए और भविष्य के विकास कार्य योजनाओं को देखते हुए आप पुनः मुझे एक बार चिमनी चुनाव चिन्ह पर मतदान करें। इस बात की मैं आप सबों से हाथ जोड़ विनती और अपील करता हूं कि मुझे एक बार पुनः मौका दे। 1850 दिन होता है, मतदान करने से पहले एक बार जरूर विचार कीजिएगा। जिस की प्रतिनिधि को मैं चुन रहा हूं तो उसके कार्यकाल 1800 दिनों का होगा। 1800 दिनों का आपके जीवन पर और पूरे पंचायत के लोगों के जीवन पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। इसलिए मेरा अपील है कि चिमनी चुनाव निशान पर आप बटन दबाएं। आज डेली लाइव न्यूज की टीम पहुंची हुई है छवही तक की पंचायत में, जो कि माझा प्रखंड में पड़ता है। और यहां से हमारे साथ लाइव पे बने हुए हैं छवही तक की पंचायत के निवर्तमान मुखिया रीना देवी जी के पति रमाकांत शाह उर्फ कालीचरण भाई। यह बहुत बड़ा इनका प्रचार की गाड़ी आपको नजर आ रही है। जब ये निवर्तमान मुखिया है और ये विकास किए तो इतना बढ़ चढ़ कर ये प्रचार प्रसार काहे कर रहे हैं? अगर विकास किए होंगे तो जनता ऑटोमेटिक इनको सपोर्ट करे। आइए मिलते हैं और जानते हैं इनसे कि इस बार किस मुद्दे के साथ ये आए हुए हैं और अगर विकास किए हुए तो इतना प्रचार करने की इनको जरूरत क्या है। तो डेली लाइव न्यूज चैनल में स्वागत है आपका मुखिया जी। जी बहुत बहुत आपका भी स्वागत है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो बात आपका कहना है कि प्रचार, तो भारत निर्वाचन आयोग का कहना है कि प्रत्याशी जो लोकतंत्र में एक चुनाव का जो महापर्व है उसमें जो भी हिस्सा लेंगे उनको अपने चुनाव प्रतीक को चिन्हित करके और डोर टू डोर भ्रमण करके लोगों से मिलने का और अपने चुनाव प्रचार करने का अधिकार संवैधानिक है और यह संवैधानिक अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। एज ए आप पत्रकार, अगला सवाल। मुखिया जी, मैं आपसे आपका अधिकार छीन नहीं रहा हूँ, ना ही मैं आपके अधिकार पे उंगली उठा रहा हूँ, बल्कि मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आपके विकास करने से आपके पंचायत की जनता खुश है तो आपको इतना प्रचार प्रसार करने की क्या जरूरत है? विकास का कोई अंतिम है? चिमनी चुनाव चिन्ह है मेरा। विकास का कोई अंतिम पायदान है जिसको आप चिन्हित कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि विकास जैसे युग बदलता है वैसे विकास का भी पैमाना बदलता जाता है। बिल्कुल। तो 1947 में भारत कहाँ था और आज कहाँ है? तो विकास का क्रम जो है क्रमिक विकास है, वो विकास रुकने वाला नहीं है। तो कई तरह का विकास होता है। जिस विकास को हम लोग करते हैं, जो हमने 5 सालों में किया, उसमें जैसे कि जो बहुत सारे लोगों के पास एक बहुत सदियों से चला आ रहा था कुप्रथा, महिलाओं माताओं बहनों को लज्जित होना पड़ता था खुले में शौच जाने के लिए। तो खुले में शौच को लेकर के हम लोगों ने महाअभियान चलाया और आपको बता दें यहाँ से 100 घर उत्तर, 100 घर दक्षिण और 100 घर पूरब और 100 घर पश्चिम आप जाइएगा तो हर घर में शौचालय मिलेगा आपको। ये उपलब्धि है कालीचरण का, जो जिनका चुनाव निशान मेरा चिमनी छाप है। यह उपलब्धि है कि गरीबों को ही मिला है 100 आवास। यह उपलब्धि है जो आप जाकर के अभी लाइव कास्ट कर सकते हैं कि जो 100 का 100 जो बना है बिल्कुल और कंप्लीट बना है। दूसरी बात रही कि लोगों के पास 1200 परिवारों को मैंने राशन बनवाया है, राशन कार्ड। ऐसे कोरोना महामारी में जिनको बहुत समस्याएं आती थी, रोजी रोजगार को लेकर के समस्या थी, उसमें भी हम लोगों ने किया। तो विकास का कोई पैमाना नहीं है। विकास में बहुत सारी चीजें आती है। विकास में आपको आ जाएगा जनता का सहयोग करना, समय समय पर हॉस्पिटलिटी व्यवस्था, अन्य बहुत सारी विकास की योजनाएं हैं भारत सरकार के द्वारा चलाई गई, जिस पर खरा उतरना एक पंचायत के मुखिया के लिए बनता है। और मैंने 100% में कम से कम 99% अपना योगदान किया, समय दिया। 1850 दिनों का कार्यकाल रहा, जिसमें 1830 दिन मैं पंचायत में रहा, वो अभी इस आवास पर और ब्लॉक कार्यालय और पंचायत कार्यालय। इसके अलावा मेरा कोई ड्यूटी नहीं है। रही निर्णय करने की बात, तो जनता स्वतंत्र है और वह बखूबी इसका निर्णय करेंगी। तो जनता के निर्णय पे क्या आपको भरोसा है? मुझे 100% भरोसा है जनता के निर्णय पर। क्या लगता है आपको? मेरा घोषणा पत्र यह है कि मैं 400 इंदिरा आवास का लक्ष्य लेकर के इस बार चुनाव मैदान में उतरा हूं और 500 पशु शेड निर्माण कराने का लक्ष्य है मेरा और 100% पात्र परिवारों को राशन कार्ड दिलवाने का मैं इस बार लक्ष्य रखा हूं।
अभी मेरे यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी, पीएम किसान योजना का 3 माह पर 2-2 हजार रुपया यानी साल में 6,000 रुपया आ रहा है। उसका लाभ भी 1200 से 1500 के बीच में लोगों को मिल रहा है। और पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना या तमाम तरह की जो सामाजिक पेंशन योजनाएं हैं, उसको सुचारू रूप से मैंने डोर टू डोर एक ढिलाई कंघी की तरह ढूंढ करके मैंने सबका पेंशन कराया है। यह बातें जो है जनता से आप पूछ सकते हैं, यह जनता देख रही है। रह गया कि ये आप चुनाव है, चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा यह तो मालिक जनता है। और मैं समस्त जनता से आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद की मांग करता हूं। मेरा चुनाव निशान चिमनी छाप है, तो चिमनी पर वे मुझे मतदान करे और इस बार अधिक से अधिक मतदान करे। चिमनी वाला निशान जो है इसको पुनः लाए और इसमें जो है कि उनका विकास का पहिया लगातार चलता रहेगा। मैंने पोस्टर पर लिखा हुआ है, हमारा आपका विश्वास, हमारा प्रयास, पंचायत का लगातार विकास। काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। कि अगर जनता आपको मुखिया बना देती है फिर पुनः 6वीं तक की पंचायत की 2021 में, तो आपकी शिक्षा पर क्या पहल होगी? क्या आपके पंचायत में शिक्षा सुचारू रूप से चल रहा है? शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बिंदु को आपने जो टारगेट किया है, यह केंद्र सरकार का शिक्षा नीति में बदलाव आया है। बिहार सरकार जो है इस शिक्षा नीति पर काम कर रही है। अब ग्राम पंचायत में शिक्षा समितियां होती है, जो समितियां पुनः गठित करके और सारे सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की सही समय पर उपलब्धता और उसके अलावा प्राइवेटीकरण स्कूल होता जा रहा है। हमारा समाज आज प्राइवेट स्कूलों के पीछे ज्यादा भाग रहा है, तो इसलिए शिक्षा पर जो काम ग्राम पंचायत का है उसी पर ग्राम पंचायत काम करेगी। शिक्षा झूठा वादा करने का मेरा कोई झांसा नहीं है। जिस समिति की आपने बात की, उस समिति का एक अभिन्न अंग पंचायती राज का मुखिया भी होता है। तो क्या आप पंचायती स्तर के शिक्षा को सुधार करेंगे? यस, इस पर जो है कि पंचायत स्तरीय जो चुनाव होता है, शिक्षकों की बहाली है, जिसमें आपको खुशी होगा मेरे पंचायत में 650 आवेदन आए और 650 आवेदन में बहुत सारे ऐसे लोग आए जो फर्जी तर्जी आए थे, जिनको मैंने सिरे से नकार दिया। क्योंकि शिक्षक बहाली अगर सही होगा उसके बाद ही जो है पंचायत का शिक्षा का नींव मजबूत होगा। तो ऐसे करप्शन को भी हमने सिरे से खारिज किया, लोगों को हटा दिया। नहीं, जो आएगा प्रायोरिटी लिस्ट में उसी का हम लोग बहाली करेंगे। यह मेरा 100% प्रयास है कि यह सत्यता के आधार पर तय हो। जो शिक्षक पात्र है उन्हीं का मैं चयन करूंगा। तो क्या आपको लगता है कि 2021 के चुनाव जीतने के बाद आप निष्पक्षता से इस पंचायत का विकास कर पाएंगे और सुचारू रूप से चला पाएंगे? मुझे 100% नहीं 200% विश्वास है कि मैं जितना बेहतर विकास दे सकता हूँ, विकल्प दे सकता हूँ, उतना मेरे साथ खड़े कोई 11 में से दूसरा कोई नहीं कर सकता है। जिस तरह से मैं पंचायत का विकास करूंगा वही उस तरह का पुष्ट पैमाने पर कोई खरा नहीं उतरेगा। यह मेरा पूर्ण विश्वास है। तो मुखिया जी, चलते चलते अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 6वीं तक की पंचायत की अगर आप जनता आपको फिर पूरा मुखिया बना देती है, तो मुखिया बनने के बाद किस कार्य को आप सबसे पहले 6वीं तक की पंचायत के धरातल पे उतारेंगे? देखिए, मेरे पंचायत में बेघर लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। जैसे कि ये करकट है या पलानी है या फूस का मकान में रहते हैं, तो मेरा यह मकसद है कि वैसे परिवारों को चिन्हित करके उनका घर दे। राशन कार्ड जिन परिवारों में नहीं मिला है उनको सही राशन कार्ड उनका बनवाने का काम करे। और तीसरा, पशुपालन की बढ़ावा देंगे, जिससे कि लोगों में रोजगार का सृजन हो। और शिक्षा का जो मैटर मैंने पूर्व में ही आपको बता दिया हूँ, तो ये मेरा लक्ष्य है। और पीएम किसान का लाभ सभी किसानों को दिलवाने का भी उस पर पुरजोर मेरा कोशिश होगा। खाद और बीज भी किसान को मुफ्त मिले। मेरे गांव के पंचायत के गन्ना किसानों का भी गन्ना में जो पैसा मिलता था उसको डायरेक्टली मिले, इस पर भी मेरा पहलू रहेगा। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।